Now, my dear students, this is Kumar Vikas. First of all, good morning all of you. Welcome back अपना spoken classes. So now, my dear students, I hope you are very well. तो आपके लिए एक और धमाका सा वीडियो लेकर आए हैं फिर उसी अंदाज में। तो है लिखा हो क्या डियर, हिंदी मीडियम बच्चों के लिए खास, हिंदी मीडियम बच्चों के लिए खास। गर्मी बहुत ज्यादा था डियर, इसलिए सोचे थोड़ा सा टी शर्ट पहनकर वीडियो बनाते हैं और मजेदार तरह से वीडियो बनाते हैं। क्या लिखा हुआ डियर, अपना स्पोकन क्लासेस बिल्कुल जीरो से हीरो, बिल्कुल जीरो से हीरो, ज्वाइन विद कुमार विकास सर, ज्वाइन विद कुमार विकास सर। अपना स्पोकन क्लासेस मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है डियर, अपना स्पोकन क्लासेस मेरा चैनल का नाम है। गाइस, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है नीड टू और नीड्स टू। Need to, needs to. Now I am going to tell you about need to and needs to. Now I am going to tell you about need to and needs to. अभी जो फिलहाल जो है सबको बताने जा रहे हैं वो किसके बारे में बताने जा रहे हैं? Need to and needs to, right? Need to and needs to. देखिए डियर क्या कहता है, need to and needs to. नीड टू एंड नीड्स टू, है ना। इस दोनों का मतलब होता है क्या है, इस दोनों का हिंदी होता है जरूरी है आवश्यकता है। बहुत शॉर्ट वीडियो है, बकवास नहीं लगेगा और बहुत कुछ सीखने का मौका ही मिलेगा डियर। जरूरी है या आवश्यकता है, नीड टू या नीड्स टू, इसका हिंदी होता है जरूरी है या आवश्यकता है। जैसे बोलते हैं डियर, तुम्हें डांस करने की आवश्यकता है, मुझे खाना खाने की आवश्यकता है, तुम्हें पढ़ाई करने की आवश्यकता है, तुम्हें पैसा अर्न करने की आवश्यकता है, तो वीडियो बनाने की आवश्यकता है। आवश्यकता है बोलिए चाहे जरूरी है बोलिए, डोंट वरी, दोनों में से कोई बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है डियर। तो क्या बना सकते हैं आप, इस तरह से बनाइए वीडियो को। न जरूरी है आवश्यकता है, तुम्हें अंग्रेजी बोलने की आवश्यकता है, तुम्हें अंग्रेजी सीखने की आवश्यकता है, आप भी बोलिए, अपने फ्रेंड्स लोग से ही बुलाइए, अपने दीदी लोग से ही बुलाइए, अपने सिस्टर लोग से ही बुलाइए, अपने ब्रदर लोग से ही बुलाइए, और तब मजा आएगा जीने में। कैसी तो वो शायरी है, शायरी छोड़ हटाइए, बाद में बता देंगे। क्या है डियर, यूज ऑफ नीड एंड नीड टू। यूज ऑफ नीड एंड नीड्स टू। क्या है, नीड क्या है और नीड्स क्या है। देखिए नीड जो है ना डियर प्लूरल वर्ब है। कैसा बात, प्लूरल वर्ब है। और नीड्स जो है ना जिसमें एस लगा हुआ है, एस मतलब सिंगुलर, मतलब सिंगुलर वर्ब। क्या है, सिंगुलर वर्ब है। जिसमें एस नहीं लगा हुआ है वो जो है प्लूरल वर्ब है, और जिसमें एस लगा हुआ है वो है से सिंगुलर वर्ब है। देखा डियर, NWD नीड जो है सबका प्लूरल वर्ब है, और नीड्स जो है आपका सिंगुलर। तो चलते हैं कि नीड लगता कहाँ है, वेयर यूज ऑफ नीड एंड वेयर यूज ऑफ नीड्स। नीड का यूज कहाँ पे है ना। नीड का यूज जो है से कौन सब्जेक्ट के साथ आता है नीड, और कौन सा सब्जेक्ट के साथ आता है नीड्स। चलिए डियर बताते हैं कि IBU दे के साथ जो आता है नीड टू आता है। क्या आता है, नीड टू। IBU दे के साथ क्या आता है, नीड टू। देखिए डियर, आई एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कभी सिंगुलर भी लेता है और प्लूरल भी लेता है मतलब कि जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। तो डियर यहाँ पे आई एक अपवाद है, एक्सेप्शन में है कि आई जो है डियर आपका वो कभी सिंगुलर भी लेता है ना, सिंगुलर वर्ब भी लेता है और कभी प्लूरल वर्ब भी लेता है। ठीक है, ये कभी सिंगुलर वर्ब भी लेता है, कभी प्लूरल वर्ब भी लेता है, राइट। तो कभी सिंगुलर वर्ब मतलब डियर यहाँ देखिए कभी कभी वाई लेता है, ठीक है, और कभी कभी यहाँ देखिएगा हैव लेता है। कभी कभी वाई लेगा और कभी कभी हैव लेता है। तो देखते हैं डियर, आप कहीं कहीं वाई ले रहा है, कहीं कहीं हैव लेगा, तो आपको पता है कि वाज जो है से सिंगुलर वर्ब है और हैव जो है से प्लूरल वर्ब है। तो आइए एक ऐसा वाज जो है से सब्जेक्ट है जो कभी सिंगुलर भी लेने का काम करता है और कभी सिंगुलर वर्ब भी लेने का काम करता है और कभी प्लूरल वर्ब भी लेने का काम करता है, राइट। तो चलते हैं हम लोग आगे। IBU दे के साथ क्या लगता है, नीड टू। क्या लगता है, नीड टू, राइट। अब नीड्स कहाँ लगता है देख लीजिए। अब थोड़ा सा उतना देरी में थोड़ा सा हम क्या करते हैं यार, आपका पसीना को पोंछ लेते हैं, राइट। बहुत गर्मी है यार, राइट, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी।
बहुत ज्यादा गर्मी है। अब देख रहे हैं क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, आप पढ़ लिए होंगे तब तक। ही सी इट नेम के साथ जो है आता है नीड्स टू आता है। क्या आता है? नीड्स टू। सर इसको पहचान कैसे करेंगे? ए से लगा हुआ डियर मतलब सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर है। कौन सा सिंगुलर? सिंगुलर वर्ब है। क्या है? सिंगुलर वर्ब है। तो ही सी इट नेम के साथ क्या आता है? नीड्स टू आता है। तो कैसे बनेगा डियर? जैसे इसका यूज पता है क्यों? जैसे हमको मुझे डांस करना हो सकता है, तुम्हें डांस करना सकता है, बना सकते हैं ही से, हिमिस वाह या उसे, यहाँ पे जो बोलाएगा उसे बोलाएगा, ठीक है। और सी का हिंदी होगा उसे, लिख लीजिएगा आप, ठीक है। और नेम का नेम होता है, ठीक है। तो कैसे बोलाएगा? उसे डांस करने का हो सकता है, ना कि वहां का डांस करने का हो सकता है, नहीं। चलिए हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल क्या क्या लिखा हुआ है। स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस नीड टू, ये ऑब्लिक नीड्स टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। सब एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है यार? आई नीड टू स्पीक इंग्लिश, आई नीड टू स्पीक इंग्लिश। आपको बोला गया है डियर कि जो है आई के साथ आता है, से नीड आता है, और ही सी इट नेम के साथ क्या आता है? नीड्स आता है, ठीक है। जरूरी हो सकता है। तो आई नीड टू स्पीक इंग्लिश मतलब कि मुझे अंग्रेजी बोलने की आवश्यकता है, मुझे अंग्रेजी बोलने की आवश्यकता है। आप जरूरी बोल सकते हैं, मुझे अंग्रेजी बोलने की आवश्यकता, मुझे अंग्रेजी बोलने की आवश्यकता है, और ही है तो क्या होगा? ही उसे ही और सी का दोनों के यहाँ बोलाएगा, उच्चारण होगा डियर, प्रोनाउंसिएशन जो होगा तो उसे होगा, है ना। उसे अंग्रेजी बोलने की आवश्यकता है, उसे अंग्रेजी बोलने की ठीक है ना। मुझे अंग्रेजी बोलने की आवश्यकता है, और ही नीड्स टू स्पीक इंग्लिश, उसे अंग्रेजी बोलने की आवश्यकता है। और आई नीड टू स्पीक इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी बोलने की आवश्यकता है। और हमें या हम लोग को अंग्रेजी बोलने की आवश्यकता है, क्या हो जाएगा? वी नीड टू स्पीक इंग्लिश। अब देखिए डियर कि नीड कहाँ कहाँ लगा हुआ था, वहां लगाइए ना। तो वी नीड टू स्पीक इंग्लिश हम लोग को अंग्रेजी बोलने की आवश्यकता है, यू नीड टू स्पीक इंग्लिश आपको अंग्रेजी बोलने की आवश्यकता है, आप लोग को अंग्रेजी बोलने की आवश्यकता है। दे नीड टू स्पीक इंग्लिश, वे लोग की अंग्रेजी बोलने की आवश्यकता है। he needs to speak English, उसे अंग्रेजी बोलने का हो सकता है। she needs to speak English, उसे अंग्रेजी बोलने का हो सकता है। राम या रिया या प्रिया needs to speak English, रिया को या राम को अंग्रेजी बोलने का हो सकता है। अब इस तरह से बोल सकते हैं डियर अनेकों सेंटेंस, बहुत मजा आएगा। चलिए सब एग्जाम्पल बता रहे हैं, है ना, बना के दिखाते हैं कैसे कैसे होगा। अभी जस्ट हमको क्या होता है डियर कि आई के साथ, राइट, आई के साथ और बी के साथ और यू के साथ और दे के साथ, ठीक है। सबके साथ क्या लगाना है? बोलिए, सबके साथ लगाना है डियर नीड। क्या लगाना है? नीड टू। क्या लगाना है? नीड टू। यहाँ लिखे ना प्ले क्रिकेट, मजा आ जाएगा। प्ले क्रिकेट, तो क्या लिखा हुआ है? आई नीड टू प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलने की आवश्यकता है या जरूरी है। वी नीड टू प्ले क्रिकेट, हम लोग को क्रिकेट खेलने की आवश्यकता है, जरूरी है। यू नीड टू प्ले क्रिकेट, आप लोग के क्रिकेट खेलने की आवश्यकता है, जरूरी है। फिर है दे नीड टू प्ले क्रिकेट, वे लोग के क्रिकेट खेलने की आवश्यकता है या जरूरी है। तो ये जो बनाया डियर पूर्ण वाला बनाए, क्या वाला बनाया? PLURAL, पूर्ण भर वाला बनाए। क्या वाला बनाया हम? ये पूर्ण भर वाला बनाए। कोई दिक्कत नहीं सर। एक और देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ना, तो कॉपी पर पेन लेके बैठा कीजिए मेरा क्लास में, है ना, क्योंकि नोट्स बनाकर नोट कर करके लिखने में आपको ना मजा ही कुछ अलग है। चलिए और एग्जांपल देते हैं हम डियर, और एग्जांपल हम देते हैं। जैसे क्या बताएं कि ही सी इट नेम के साथ क्या लगता है, पता है आपको? नेम बता दीजिए। यहाँ पे रिया नाम मेरा लिखना बहुत अच्छा, राहु, इस सब के साथ क्या लगेगा पता है? हाँ सर पता है। क्या पता है डियर? नीड्स लगेगा। क्या लगेगा? नीड्स लगेगा।
क्योंकि क्या ये सिंगुलर वर्ब है। टू के बाद क्या लगेगा, बताइए 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 बताइए। ठीक है, लिखा हुआ है ही नीड्स टू रन इन द, है ना, रन इन द मॉर्निंग, सॉरी रन इन द मॉर्निंग नहीं, रन ऑन द रोड, रन ऑन द रोड, रन ऑन द रोड। ही सी इट नेम के साथ आपको पता है डियर कि नीड्स लगेगा, क्या लगेगा, नीड्स लगेगा। इसलिए क्योंकि जो वर्ब है ना ये सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। आपको बोला गया कि जैसन सब्जेक्ट वैसन वर्ब होगा डियर। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी आपका क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो ही सी रिया राहु नीड्स टू रन ऑन द रोड, सी नीड्स टू रन ऑन द रोड। तो सी नीड्स टू रन ऑन द रोड, इसका मतलब होता है डियर सी का उसे है ना, क्या हो जाएगा, उसे क्या, ऑन द रोड पे दौड़ने की आवश्यकता है, उसे सड़क पर दौड़ने की आवश्यकता है, दौड़ने की आवश्यकता है। ठीक है, फिर लिखा हुआ है he needs to run on the road, उसे सड़क पे दौड़ने की आवश्यकता है। रिया needs to run on the road, रिया को भी सड़क पे दौड़ने की आवश्यकता है डियर। बहुत गर्मी है डियर, देख लीजिए पानी गिर रहा है। ठीक है, फिर ये लोग हम पढ़ा रहे हैं, कोई बात नहीं, डोंट वरी, लग रही है। फिर राहु needs to रन ऑन दी रोड, मतलब कि राहु को जो भी आइडिया है रोड पे दौड़ने की आवश्यकता है। यहाँ पे आप सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे वर्ब भी चेंज कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं आप, लेकिन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए, वर्ब का बेस फॉर्म आना चाहिए डियर। जैसे स्पीक, रन, कट, जंप, एडवाइज, अब्यूज, है ना, ये सब लिखना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है डियर कि आप लोग का वीडियो पसंद आया होगा, है ना। एक बार थोड़ा सा रिमाइंड याद रहे आप लोग का, है ना, क्या क्या पढ़ाए से, है ना, क्या क्या पढ़ाए देख लिया आप लोग। आज का जो टॉपिक था डियर नीड टू, और नीड्स टू जरूरी है, आवश्यकता है, इसका मतलब होता है। ठीक है, और नीड जो है प्लूरल वर्ब है, और नीड्स जो है सबका सिंगुलर वर्ब है डियर आपका, है ना। फिर बताया गया कि आई बी यूज दे के साथ जो नीड टू आता है, फिर नेक्स्ट बताया गया डियर आपका ही सी इट नेम के साथ जो आता है नीड्स टू आता है डियर, है ना। इसका यूज बताया गया डियर, इसका स्ट्रक्चर बताया गया डियर, सब्जेक्ट प्लस नीड टू, ये सब इसका यूज बताया गया डियर। यहाँ बताया गया डियर आई नीड टू स्पीक इंग्लिश, ही नीड्स टू स्पीक इंग्लिश, कुछ लिखकर बताया गया डियर, है ना, कुछ छाप। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे होंगे इस तरह से क्या क्या मेरे को पढ़ा के एग्जाम्पल लिख के बताया गया, बोल के बताया गया। तो आपसे रिक्वेस्ट है डियर कि अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। और जहां पे आपको नुक्स, जहां पे कुछ डाउट हुआ होगा डियर, तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करने के लिए ना भूले। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ओके बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड लव यू।